दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर ओमेन कुमार पिछले 35 वर्षों से थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, अनुकृति और इप्टा के माध्यम से। जहाँ तक प्रश्न उठता है थिएटर की समस्याओं का, तो कुछ थोड़ी सी समस्याएं हैं, ख़ास तौर से हिंदी थिएटर के लिए, हिंदी बेल्ट के लिए। जबकि हिंदी थिएटर सबसे ज़्यादा पुराना है मराठी, गुजराती या आपके बांग्ला थिएटर के तुलना में। लेकिन उसके बाद भी ये देखिए, बाद के जो थिएटर हैं, मराठी का और आपके बांग्ला थिएटर, गुजराती थिएटर, ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। हिंदी थिएटर आज भी पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया है। सरकारी ग्रांट ना मिले या आप दूसरी जगहों से संसाधन ना, जब तक रिसोर्सेज कलेक्ट करें, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है। उसमें सबसे बड़ी देखिए एक समस्या तो ये है कि आज से 35-40 साल पहले जब मैंने थिएटर शुरू किया था तो 600-700 रुपये में ऑडिटोरियम मिल जाता था। हम लोग 200-200 रुपये आपस में शेयर करके 5-7 लोग थिएटर कर लेते थे। लेकिन आज स्थिति बहुत अलग है। कानपुर की बात कर लें तो 18 से 22 हज़ार रुपये, लगभग 22-23 हज़ार रुपये का थिएटर पड़ता है ऑडिटोरियम। दूसरे अगर लखनऊ की बात करें तो वहाँ सरकारी ऑडिटोरियम थोड़े सस्ते मिल जाता है। दिल्ली की बात करें तो वहाँ तो 60-65-80 हज़ार रुपये का ऑडिटोरियम मिलता है। बॉम्बे में एक पृथ्वी थिएटर को छोड़ दें या दिल्ली के कुछ थिएटर छोड़ दें, टिकट लेके नाटक देखने की परंपरा अभी तक बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो एक संसाधनों की अगर बात जहाँ पे की जाएगी, तो हिंदी रंगमंच के लोगों को, हिंदी थिएटर देखने वालों को एक संकल्प लेना चाहिए कि ना हम मुफ्त में नाटक देखेंगे ना दिखाएंगे, टिकट लेकर ही नाटक देखेंगे और दिखलाएंगे। मैं मानता हूं कि आपका 50,000 या 60,000 रुपये का खर्चा एक शो पे अगर आ रहा है तो उतने सारे पैसे आप एक शो में नहीं निकाल सकते हैं। आपने भले ही किसी दूसरे संसाधन से पैसे जुटाए हों, संसाधन जुटाए हों, लेकिन अगर आप 10, 20 या 25, 50 रुपये का टिकट रखते हैं तो होगा क्या कि दर्शक में एक आदत पड़ेगी। हमें थिएटर को आदत में शुमार करना है, लोगों के शुमार कराना है। जब वो थिएटर आदत में आ जाएगा तो 20, 25, 50 रुपये का आदमी नाटक लेके टिकट लेके जब नाटक देखने लगेगा तो समझिए कि वो एक अच्छी शुरुआत होगी। फिर उसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, 100 रुपये कर सकते हैं, 200 रुपये कर सकते हैं। बुक माई शो पे मेरा अपने अनुभव रहे हैं, 200, 300, 500 तक के टिकट बिकते हैं। मैंने खुद 500 रुपये का टिकट लेके नाटक देखा है। दिल्ली गया हूँ, दिल्ली में मैंने 500 या 800, 1000 रुपये का टिकट खरीदा है। अब आप जैसे जो एक आम लोग थिएटर करते हैं तो उसमें कोई ग्लैमर नहीं होता है ऐसा इस प्रकार का। तो दर्शकों को एक आदत जो हमें डलवानी है वो ये डलवानी है कि कैसा भी नाटक हो, एक अच्छा नाटक अगर हो रहा है तो हम टिकट खरीद के देखें। और फिर मुफ्त में क्यों नाटक देखें? मुफ्त में क्या चीज़ मिलती है? आप चाय की दुकान पे चाय लेने जाते हैं, वहाँ भी आपको पैसे पड़ते हैं। आप रिक्शे में जाते हैं, ऑटो रिक्शे से जाते हैं, किसी भी चीज़ से जाते हैं, आपको हर चीज़ के लिए कुछ पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। फिर थिएटर मुफ्त में क्यों? और समस्याओं की जहाँ तक बात आती है, एक समस्या ये भी है कि अच्छा कंटेंट, जो एक अच्छी पीढ़ी थी, एक अच्छी जो एक लेखकों की जो एक वो था, एक वो लगभग ख़त्म ही सा हो गया। डॉक्टर शंकर शेष हो गए, विजय तेंदुलकर जी हो गए, मोहन राकेश हो गए, ये सारे जो अच्छे राइटर थे, भीष्म साहनी जी, ये सब एक एक करके अलविदा कह गए हम लोगों को। हालांकि नए कुछ लेखकों की एक अच्छी के जो जनरेशन आ रही है और नाटक उसमें आ भी रहे हैं, उसमें एक कमी ये मुझे दिखती है कि उसमें वो जो लेखक है, अगर वो थिएटर से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसका थिएटर का एक जो विज़न होगा वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी, प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब ऐसे जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को लेके काफ़ी इस बात पे बहस हो चुकी है पहले भी कि उसको करना बड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि उन्होंने लिखे नाटक पता लगा 20 सीन, 40 सीन, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, मुश्किल होता है। तो हालांकि इस वक्त अभी जो है काफ़ी कुछ अच्छे नए राइटर्स आए हैं, जैसे लखनऊ में राजेश जी हैं, कुछ पुराने नाटकों के एडॉप्टेशन बड़े अच्छे हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है, इस तरह से होना चाहिए। और रही बात तो देखिए, दूसरी भाषाओं के नाटक करने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई शिकवा गिला नहीं होना चाहिए कि हम हिंदी बेल्ट के हैं, हम दूसरी भाषा के नहीं करेंगे। हम लोगों ने मराठी का किया, गुजराती का किया, तो दूसरी भाषाओं में बड़े अच्छे कंटेंट, अच्छे प्ले हैं, नाटक लिखे भी जा रहे हैं। तो मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सारे नाटकों को हम लोग ले सकते हैं हिंदी में अडॉप्टेशन करके। और एक देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि
कोरोना काल जो अपने 2 साल का हुआ 2020 और 21, इससे सारी चीज़ों पर असर पड़ा। आम जनमानस के पूरे जैसे कहते हैं संसाधन और उसकी आर्थिक स्थिति पे तो फ़र्क पड़ा ही। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान थिएटर को हुआ, इसलिए क्योंकि जो है थिएटर जो है वो छोटे छोटे डोनेशंस या इन सब चीज़ों पे आधारित आश्रित था। सरकारी ग्रांट कभी मिल गई तो मिल गई, लेकिन वो छोटे छोटे डोनेशंस भी फिर मिलने में काफ़ी मुश्किल हो गई। जब एक आदमी जो बिजनेसमैन जो अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, वो हमें आपको 10-20 हज़ार रुपये का डोनेशन कैसे देगा। तो इन सारी चीज़ों से उबरने के लिए एक ही रास्ता है कि टिकट खरीदने की प्रवृत्ति दर्शकों में जगाई जाए और सीमित संसाधनों में हम लोग काम करें। क्योंकि अगर आज भी हम ये सोचेंगे कि हम 1 लाख का एक सार्वजनिक मंच पे बहुत बड़े एक जो इंस्टीट्यूशन है अपना हिंदुस्तान का, उसके बारे में बात हुई, तो उसमें वहीं के एक बहुत सीनियर पर्सन थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि एनएसडी जो है वो बहुत महंगे नाटक करते हैं। एनएसडी के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, तो एमेच्योर थिएटर जो है वो थिएटर को ज़िंदा रखे हुए है। और ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग 20,000 25,000 में भी प्ले कर देते हैं, अगर हमें नहीं कुछ बच रहा है, नहीं मिल रहा है तो भी प्ले कर देते हैं। लेकिन अगर इसमें ऐसे में कहीं कोई ये एक बिल्कुल जैसे कहते हैं अड़ियल एक रुख हो जाता है कि हमें तो 1 लाख रुपए मिलेगा तभी थिएटर कर पाएंगे, तो थिएटर सर्वाइव नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ज़रूरत आज इस बात की नहीं कि साल में हम 1 नाटक करें, 1 लाख से करें। हम 10,000 या 20,000 से नाटक करें, दिन में कम से कम साल में 10 बार करें, 6 बार करें, अलग अलग जगहों पे जाके करें। अभी अलवर गया तो अलवर में मैंने देखा कि एक जैसे कहते हैं छोटे बच्चे और ग्रामीण लोगों के बीच में हम लोगों ने नाटक किया, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। तो प्रोसिनियम से बाहर निकल के अदर स्पेस, अल्टरनेट स्पेस जिसकी बात की जाती है, हमें कुछ ऐसे जगहों की तलाश करनी चाहिए जिसमें छोटी छोटी जगह हों, जिसमें 50-60 लोग बैठ के नाटक देख सकें, और वहाँ पे हम लोगों को मंचन करने चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कि 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये जो सामर्थ्य हो वो एक बॉक्स में डालें या टिकट खरीदें या एक डोनेशन बॉक्स में डालें। लेकिन एक दर्शकों के अंदर प्रवृत्ति जागे, एक आम आदमी के अंदर प्रवृत्ति जागे कि हमें नाटक पैसे से टिकट खरीद के देखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम लोग 27 तारीख को मिलते हैं ऑनलाइन, और हम लोग फिर एक बार बातचीत करेंगे थिएटर की अलग अलग समस्याओं पे। नमस्कार। ये 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर कि जो थिएटर मैनेजमेंट कंपनी, इसने जो एक ऑनलाइन वेबिनार का जो एक आयोजन किया है, एक अच्छा प्रयास है, अच्छी कोशिश है कि सारे थिएटर के लोग एक जगह, एक फोरम पर आएँ, एक मंच पे आएँ, अपने अनुभवों को साझा करें, समस्याओं को साझा करें, उसके कुछ समाधान ढूंढे जाएं।